निकल गई, अब तो है ही नहीं। आरांत अवस्था की बात विराट ऐसा ही तो पतंजलि योग दर्शन में जो अभ्यास लीला की अभ्यास यही है, तो यही पहले तो अभ्यास, हाँ चतुर्दीर्घ काल नैरंतर्य संस्कार सहित घटक, बिल्कुल। तो पहले तो उसको दीर्घ काल निरंतरता करना चाहिए, जब पीछे वही आ गए। ये जो संपजन्य की बात कहते हैं ना कि संपजन्य न रिंचति, उसी को संप्रज्ञान कहा उन्होंने। लेकिन तब तक ये विद्या लुप्त हो गई थी तो संप्रज्ञान का ठीक अर्थ समझ नहीं पाए। तो वो कहता है संप्रज्ञात समाधि और फिर असंप्रज्ञात समाधि। तो जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें शरीर और चित्त की सारी संवेदनाएं, शरीर और चित्त पर जो कुछ चल रहा है उसको देखता हुआ चित्त एकाग्र है, वो संप्रज्ञात समाधि। और उसके परे निकल गया, इंद्रियातीत अवस्था में चला गया, तो असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात की जरूरत नहीं है, संप्रज्ञात में तो उदय व्यय का अनुभव होगा, वहां तो उदय व्यय है नहीं तो क्या अनुभव होगा, वो असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन वो जब व्याख्या करते हैं, व्यास की व्याख्या भी है, औरों की व्याख्या भी है, वो कुछ नहीं समझे उसको, संप्रज्ञात को समझे नहीं बेचारे। बात तो वही है, क्योंकि जिस वक्त ये बना उस वक्त तो उसकी गूंज थी ना, 500 वर्ष की तो बात बना, तो विपश्यना की गूंज तो भारत में थी उस वक्त। लोग विपश्यना भी कोई एक साधना हुआ करती थी अपने यहाँ, जिसमें संपजन्य रहता था, फिर संपजन्य के परे जाने की भी कोई बात होती थी, ये सारी बातें उसमें थी। लेकिन अब वो विद्या तो नहीं, लुप्त हो गई। विद्या साथ होती तो वो उसको डिस्क्राइब करता, ठीक से कर नहीं पाया। बाकी और बातें तो सारी की वही हैं, उसमें वो चारों आर्य सत्य दिए हुए हैं, वो शब्द दूसरे इस्तेमाल किए हैं। लेकिन ये दुख है, दुख की जगह उसने क्लेश लिखा है, ये क्लेश है, क्लेश का कारण है। तो पहला कदम हमारा मजबूत हुआ। लेकिन वो है ऐसा हम कब कहें? हमको दुख आया और हम उसको साक्षी भाव से देख रहे हैं तो दुख है, जब वो उसको होता है तब वो आर्य सत्य होता है। और उसमें भी ये जो पीड़ा आ रही है उसको हमने साक्षी भाव से देख लिया, तभी भी आर्य सत्य नहीं हुआ। जो बड़ी सुखद संवेदना आ रही है और उसको हम देख के कहते हैं अरे ये भी दुख है, क्योंकि अनित्य है ना, उत्पाद व्यय हो रहा है, ये दुख का ही तो क्षेत्र ना, इसमें हम सुख कैसे मान लें? धोखा है ना इसमें, दुख सुख का धोखा है तो दुख ये, तब आर्य सत्य पक्का हुआ। वो माने ये ऊपरी ऊपरी दुख को ही दुख मान करके, वो तो सभी सारी दुनिया भोगती है उसको, तो उसको भोगने से तो वो कोई मुक्त नहीं हो जाते, अनंत नहीं हो जाते। तो पहली बात तो ये कि जो दुनियादारी का मोटा मोटा दुख है, शरीर का मानस का, बस लिख रही, शरीर का मानस का, पहला कदम तो उसको साक्षी भाव से देखना सीखिए। देखिए है ना, है बस है, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, उसको दूर करने की भी कोशिश नहीं, तटस्थ भाव से उस दुख को देखते हैं। तो तटस्थ भाव से देखते देखते उसमें उत्पाद व्यय समझ में आने लगता है। अरे दुख है तो भी अनंत थोड़ा ही है भाई, देख उत्पाद व्यय हो रहा है ना, तो उसको देखना आ गया। वो देखते देखते पीड़ा तो खत्म हुई, सुखद संवेदना आने लगी। उसको भी देखता है कि ये सुख नहीं है भाई, इसको सुख मत मान लेना, ये भी तो अनित्य ही है ना, और जो अनित्य है वो हमारे सुख का कारण कैसे हो सकते हो, तो दुख ही है ना, तो ये भी दुख है। यो करते 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 अभी रास्ते में कार में बात हो रही थी, एकदम बेकार निकलते निकलते एकदम शांत अवस्था आती है भीतर, प्रशब्दी आती है, जैसे कोई बिल्कुल आवाज नहीं है, जैसे सन्नाटा हो गया भीतर, तो लगता है यहां तो अब उत्पाद भी नहीं हो रहा। हम ऐसी शांति में चले गए, ध्यान करते करते ऐसी अवस्था आती है, एकदम शांति में चले गए, तब एक भ्रांति पैदा होती है कि अब के हमको मिल गया, ये नित्य शाश्वत ध्रुव मिल गया। देखो यहां तो उत्पाद व्यय भी नहीं होता
और हमको ये मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई, तो उसको कहा कि ये मोह अवस्था है, माने वो भी अनित्य है लेकिन वो उसमें नित्य का आभास होने लगा। अभी इंद्रिय जगत का ही है, वो दुखद इंद्रिय जगत का है, वो दुख है, इसको जान लेना साधारण बात है, सामान्य बात है, नया से नया सीखने वाला भी सीख लेगा। सुखद है वो भी दुख है, इसको जान लेना और कठिन काम है, क्योंकि उसमें तो उलझ ही जाएगा। जब धारा प्रवाह मिलने लगा और बड़ा आनंद आने लगा तो कहेगा बस बहुत अच्छा मिल गया, हम इसीलिए तो कर रहे थे साधना, हमको तो आनंद मिल गया। उसको दुख के रूप में देखने लगे तो और आगे बढ़ा। और जो बिल्कुल शांति भीतर आती है, प्रशब्दी आती है कि अरे अब तो क्या इसको कहें, अब तो अंतिम अवस्था है और क्या है, नित्य आ गया और क्या, उसको जिस दिन दुख मानने लगा कि अरे ये भी अनित्य है इसलिए ये भी दुख है भाई, अभी इंद्रियातीत अवस्था नहीं आई हमको, तब पहले सत्य का, आर्य सत्य का पूरा साक्षात्कार हुआ। इतने नहीं हुआ, अभी पहला कदम है केवल। ऐसे ही तृष्णा है, तो तृष्णा है ऐसा बुद्धि से मान करके तो पहला कदम हुआ कि भाई आखिर तृष्णा होगी, इसी की वजह से ये सारा प्रपंच चलता है, हम संस्कार बनाते हैं, वो संस्कार आगे बढ़ते हैं, होता है, ये सब तो उसी का तो काम, उसका साक्षात्कार है। देख रहे हैं कि देखिए दुख जब आया हमको, पीड़ा वाला दुख आया, तो हम हजार समझते रहे बुद्धि से, हमको प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, अनित्य, फिर भी देखो हमने प्रतिक्रिया की ही, अरे ये जल्दी निकल जाए, ये जल्दी निकल जाए, ये पीड़ा हमारी नहीं निकली। काम करने वाला आरंभ में तो यही करता है, तो देखता है कि देख हमको सुख के प्रति तृष्णा है, दुख को दूर करने की तृष्णा है, सुख को प्राप्त करने की तृष्णा है, अरे ये कारण है। तो कारण का दर्शन करना शुरू किया, केवल बुद्धि की बात नहीं, बात तो आरंभ बुद्धि से होगी, आरंभ श्रुत से होगी। पहले बात सुन ली किसी से, फिर बुद्धि से समझी, तो वहां गाड़ी नहीं अटकानी, फिर उसको देखता है, फिर समझता है, फिर बुद्धि से समझता है कि जो बात कारणों से होती है उसका निवारण हो सकता है, जिसका कोई कारण ही नहीं है, अकस्मात होती है, उसको हम दूर कैसे करेंगे, या किसी के कृपा से या कोप से होता है, उसको हम दूर कैसे करेंगे, उसकी कृपा होगी तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोप होगा तो होगा, हम क्या करेंगे उसमें, हमारा उसमें पुरुषार्थ क्या काम आएगा। लेकिन यहां तो साफ मालूम हो गया कि अरे भाई ये तो इन कारणों से ये होता है, राग पैदा करें, द्वेष पैदा करें, तृष्णा पैदा करें तो दुख आता है। अरे तो रास्ता मिल गया ना, राग और द्वेष को अगर किसी प्रकार हमने बंद कर दिया तो निरोध हो जाएगा। तो ये बुद्धि के स्तर पर बात समझ में आ गई। अभी निरोध का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ये बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई तो चौथा कदम उठाना शुरू कर दिया कि निरोध गामिनी प्रतिपदा पर चलो भाई, शील का पालन करो, समाधि का अभ्यास करो, पुष्ट करो, और प्रज्ञा में पकते चले जाओ। अपने आप सारे पुराने निकलते चले जाएंगे, नए बंद होते चले जाएंगे, तो तृष्णा समाप्त होने की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो उस रास्ते पर चलने लगा, तो उसका भी साक्षात्कार किया ना, और रास्ते का चलते हुए साक्षात्कार कर रहा है, देख मैं शील पालन कर रहा हूं ना, ऐसी परिस्थिति आई तो भी मैंने शील नहीं भंग किया ना, मुझको कोई प्रलोभन मिला तो भी देख मैंने झूठ नहीं कहा ना, मुझको ऐसी परिस्थिति आई कि यहाँ तो मेरा शील भंग हो जाता लेकिन नहीं किया ना। तो ऐसे देखता है वो अपने जीवन में शील मैं कैसे पालन कर रहा हूं, हर लुभाने वाली परिस्थिति के भी गुलाम न हो करके उसको मैं बचाता हूं अपने आप को। यूं शील को देखता है, ऐसे ही अपनी समाधि को देखता है, देख मन भागता है फिर सांस पे ले आता हूं, भागता है फिर सांस पे ले आता हूं, तो समाधि का अभ्यास हो रहा है, मैं इस पर चल रहा हूं कदम कदम। ऐसे ही प्रज्ञा का देखता है, देखिए विकार उठा और ये संवेदना उठी, मैंने उसे देखा और समाप्त हो गई, तो ये प्रज्ञा का देख रहा है। तो शील समाधि प्रज्ञा अष्टांगिक मार्ग को केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं समझ के रह गया, उसका साक्षात्कार कर रहा है। वो साक्षात्कार करते करते प्रज्ञा पुष्ट होते होते विकार आए नष्ट हुए, आए नष्ट हुए, आए नष्ट हुए, होते होते इंद्रियातीत अवस्था का जिस समय अनुभूति हुई तो निरोध का तीसरे का अनुभव हो गया। अनुभव चारों का हुआ तब काम की बात है। तो ये भगवान बुद्ध की वाणी में जब उनको ये प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हो गई, और फिर ये हुआ कि चलो अब लोगों को बांटें, तो पहले अपने गुरु का ध्यान आया, फिर वो नहीं मिले, फिर वो 5 लोग जो छोड़ के भाग गए थे उनका ध्यान आया कि चलो उनके पास जाएं, और वो पहले से अपना मानस बनाए हुए थे कि ये आदमी बुद्ध नहीं बन सकता, तो सुनने को तैयार नहीं। लेकिन इतना बड़ा उनकी करुणा और इतना बड़ा उनका प्रभा मंडल बोधि प्राप्त करने का, तो आकर्षित हो गए, सुनने लगे। तो यही बात उन्होंने कही कि भाई ये जो 4 बात है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उस निवारण का उपाय है,
ये 4 बात की वजह से मैं बुद्ध नहीं हुआ। इन 4 बातों को 3 तरह से मैंने पूरा किया, तब बुद्ध हुआ। तब वो समझाते हैं क्या 3 तरह से पूरा किया। 12 प्रकार से इस बात को जब मैंने सिद्ध कर लिया तब बुद्ध हुआ। माने उस वक्त भी ऐसा कहने वाले लोग तो संसार में बहुत होंगे जो ये कहते होंगे भाई ये दुख का कारण तो राग द्वेष है, इसको निकाल लो, निरोध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो वो नई कोई हमने खोज नहीं की, हमने ये किया कि दुख है तो दूसरा काम ये कि इसको समाप्त करना चाहिए। इसके बारे में पूरी जानकारी करके ही समाप्त कर सकते हैं। अंधेरे में कोई हो हमारा दुश्मन और हमको पता ही नहीं कि कहाँ है वो, यहाँ छुपा है कि यहाँ, हम उसको समाप्त कैसे करेंगे? तो उसका परिज्ञान होना चाहिए, परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए दुख का। दुख का परिपूर्ण ज्ञान हुए बिना हम अपने आप को बुद्ध नहीं कह सकते। कहा नहीं हमने, तो दुख है ये सच्चाई जानी, बुद्धि से जानी केवल। दुख का परिज्ञान होना चाहिए, ये बात समझ में आई, फिर बुद्धि से ही आई। दुख का परिज्ञान कर लिया तब वो पहला आर्य सत्य मेरा पूरा हुआ। तो क्या परिज्ञान कर लिया कि ये मोटा मोटा दुख जो था पीड़ा का, शरीर का, अरे उसको देख करके परिज्ञान पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा ज्ञान हुआ दुख के बारे में। जो पीड़ा आती है उसको देखा, जो सुखद संवेदना है ये भी दुख है, जब उसको देखा तो और परिज्ञान आगे बढ़ा। अरे ये जो सुख, असुखद अदुखद जो शांत परिस्थिति आती है वो भी दुख ही है। तो उसका पूरा उस सारा क्षेत्र देख लिया दुख का। दुख का जितना क्षेत्र, माने इंद्रिय जगत में जो जो अनुभूति होती है सारी दुख ही दुख है। यं किंचे वेदयति तंपि दुखस्मिन दुखस्मिन, जो संवेदित होता है मुझे सब दुख है। ये बात समझ में आई तो परिज्ञान हो गया उसका पूरा। तो 3 तरह से उसका किया। ऐसे ही दूसरा जो है आर्य सत्य, तृष्णा। तो तृष्णा है, तृष्णा की वजह से ही दुख होता है, ये बात बुद्धि ने कही, हमने स्वीकार की। अब अगला कदम क्या? ये तृष्णा को उखाड़ना चाहिए। दूसरा उसके बारे में एक दूसरी बात, उखाड़ना चाहिए। और तीसरी बात कि हमने ये उखाड़ लिया तब पूरा हुआ, नहीं तो पूरा कहां हुआ? तो हमने उसको उखाड़ लिया तो दूसरा आर्य सत्य पूरा हुआ। तीसरा ये निरोध है, दुख का निरोध है। ये दुख के निरोध की अवस्था का साक्षात्कार करना चाहिए। दुख का निरोध है ऐसा बुद्धि से तो मानते हैं, जो बात कारणों से होती है कारण निकल जाएगा तो वो आ जाएगी, लेकिन आई तो नहीं ना, तो वो साक्षात्कार होना चाहिए, दूसरी बात उसकी। और तीसरी बात, मैंने साक्षात्कार कर लिया, दुख निरोध की अवस्था का मैंने साक्षात्कार कर लिया। ऐसे चौथा आर्य सत्य कि दुख निरोध गामिनी जो प्रतिपदा है उस पर भाई चलना चाहिए, उसका दूसरा हिस्सा। और तीसरा हिस्सा ये ले चल लिया मैं पूरा, उस पर पूरा चल लिया। यूं 12 प्रकार से जब ये 4 आर्य सत्य पूरे हुए तो मैं बुद्ध हुआ, इतने में बुद्ध नहीं हुआ। तो बड़े गहन बात कही ना, कि माने लोगों में बुद्धि के स्तर पर धर्म को समझ लेना अच्छी बात तो है। एक आदमी बिल्कुल ही ऐसी जंजाल में पड़ा है, वो समझ में ही नहीं आता कि हमको क्या दुख है, और ये जो कर रहे हैं राग द्वेष से दुख होता है और उसका निवारण भी हो सकता है, ये सारी बात सोचता ही नहीं, वो समझता ही नहीं। तो उससे तो बहुत ऊंची बात है कि बुद्धि से समझ तो गया, केवल बुद्धि से समझ के रह गया तो मुक्त कैसे हुआ? अब उस सबको पूरा करना, चारों को जिसने पूरा कर लिया वो मुक्त हुआ। तो इस भाव में उन्होंने कहा होगा किसी सहायक आचार्य ने कि जब तक उसका साक्षात्कार नहीं हो जावे तब तक पूरा नहीं होता। तो मेरे प्रश्न से भाई इसका साक्षात्कार क्या है? यही है साक्षात्कार। दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध हो सकता है, तो उसका उपाय है ना। उन चारों का एक एक का अपने आप को अनुभव में से उतारना है। एक एक अनुभव में से उतरा तो अपना कल्याण, नहीं तो कल्याण नहीं हुआ ना। तो एक अनुभव से उतारते हैं, साथ आया उठा चला गया, वो धम्मानुपश्यना हो गया। चित्तानुपश्यना में केवल इतना ही देखेंगे इस समय मेरे चित्त की अवस्था क्या है। अरे ये राग आया कि द्वेष आया, देख कितना व्याकुल हो गया। अरे ये चला गया, देख शांत हो गया। तो माने चित्त की अवस्था कैसी है उतना भरी, उससे ज्यादा नहीं। उसका धम्मानुपश्यना में उसके डिटेल में उतर जाएंगे। इंडिया की अवस्था के लिए गुरु की आवश्यकता ऐसा है कि मार्ग के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इंद्रियातीत अवस्था के लिए होता है, माने इतना ही। कुछ लोग तो कुछ नहीं उनको करना पड़ता, वो करते करते ध्यान करते करते अपने आप
ये भवंग से ड्रॉप होकर के इंद्रियातीत अवस्था में चले गए। लेकिन कुछ लोगों को जब वो बिल्कुल पकते पकते उस अवस्था पर आते हैं तो मार्गदर्शक जरा सा एक गाइडेंस देता है कि ऐसे करो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, तो उससे वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो भी करना खुद ही है। मार्गदर्शक इसमें मार्गदर्शक तार देगा, ये बात धर्म के क्षेत्र में लागू नहीं है। मार्गदर्शक मार्ग ही देगा, करना तो खुद को पड़ेगा। इंडिया की तरफ से देखने वाला कि अनुभव करने वाला तो एक कोई चीज तो है ना, वो क्या है, वही वर्णनातीत है। माने सारी जितनी फिलॉसफी दुनिया में बनी वो ऐसे लोगों से ही बनी कि जिन्होंने इंद्रियातीत की अनुभूति नहीं की। मान लिया कि कोई इंद्रियातीत अवस्था अवश्य है, मुक्त अवस्था होगी तो इंद्रियातीत अवस्था होगी, वो नित्य होगी, वो शाश्वत होगी, वो ध्रुव होगी, ऐसा मान रहे हैं। अपना अनुभव हुआ नहीं। जब अपना अनुभव नहीं हो तो जैसे अभी ये बुद्धि की बात है कि बुद्धि के स्तर पर तो समझ गए ना सारा, तो उसको भी बुद्धि के स्तर पर समझ गए कि वो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। तो नित्य है, शाश्वत, ध्रुव, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक फिलोसफी वाले ने बना लिया ऐसा होगा, दूसरे ने बना लिया ऐसा होगा। जितनी फिलोसफियां निकली भारत में या भारत के बाहर, वो सारी उस इंद्रियातीत की कल्पना लेकर के बनी। जिसको सचमुच अनुभव हो गया वो गूंगा हो गया। क्या बोले, हम क्या बताएं, क्या है बता ही नहीं सकता ना। 3 डायमेंशन में रहने वाला आदमी 4th डायमेंशन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, लोगों को कैसे समझाएगा कि 4th डायमेंशन कैसी होती। समझाने लगा तो इसका मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उसकी 3 डायमेंशनल वाली बुद्धि कहती है कि ऐसा होगा, तो इंद्रिय जन्य बुद्धि कहती है कि वो मुक्त अवस्था ऐसी होगी, तो व्याख्या करने लगा, फिलॉसफी खड़ी कर दी उसने। जिसने फिलॉसफी खड़ी कर दी बस एकदम समझ लेना चाहिए कि मुक्त अवस्था उसे प्राप्त नहीं हुई। ये तो गूंगे का गुड़ ना ना जरूर कहेगा, भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नेति नेति कहता चला जाएगा, ये है, ऐसा है, ऐसा कहने लगा तो समझो नहीं हुआ, अनुभव नहीं है इसको। जिस साधक को अनुभव हुआ है वो जब वो अनुभव में से बाहर आता है तो उनको महसूस हो जाता है कि ये अनुभव से गुजरे। हाँ, ये तो नहीं तो क्या मैंने होगा, उस अनुभव में से गुजरे। मानो बाहर से उसका सारा शरीर मृत जैसा है, निरोध अवस्था में होगा तो इंद्रियां काम नहीं करेगी, नाम और रूप अलग हो जाएंगे, तो माइंड और मैटर अलग हुए तो मृत हो गया आदमी। तो डॉक्टरी हिसाब से मान लीजिए श्रोतापन्न की अवस्था नहीं, शब्दागामी की अवस्था नहीं, लेकिन अनागामी और अरहंत की जो निरोध अवस्था है उसी को निरोध अवस्था कहते हैं। इन दोनों को फल अवस्था कहते हैं। माने इसमें क्या होता है, एक क्षण निरोध में गया, एक क्षण बाहर आया, एक क्षण निरोध में गया, और लगेगा जैसे वो उसी अवस्था में है, तो लंबे अरसे तक लगा, उसमें निरोध में एकदम लंबे अरसे तक जाएगा। तो जो डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे उनके लिए वो डेड आदमी है, मृत आदमी है, लेकिन अंदर से जाग रहा है, वो बिल्कुल इसे होश है। अब वो कैसे बताए आकर के कि कौन जाग रहा था, कैसे जाग रहा था, क्या बोले, गूंगे गुड़ हो गया। उसका यही है कि जीवन बदल गया, उस अनुभूति से गुजर करके आया, जीवन बदल गया। जैसे पहले श्रोतापन्न की अनुभूति से ही गुजर करके आया, अब उस व्यक्ति से अमुक अमुक काम हो ही नहीं सकता। वो कभी पहले तो सोच ही नहीं सकता, और सोच भी ले तो हो नहीं सकता, उससे कर ही नहीं सकता। जो काम अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं असंभव उस आदमी के लिए। ये उसका प्रूफ है कि ठीक है, ये उस अवस्था में से गुजरा है। ऐसे ही दूसरी में से गुजरा तो ये काम नहीं कर सकेगा, तीसरी में से गुजरा तो ये, चौथी में से गुजरा तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकेगा जो नया भाव दे। नया भाव देने का संस्कार बना ही नहीं सकता वो आदमी, और पुराने जितने से निकाल दिए उसने। भगवान बुद्ध जो हैं और ये तो जो अनंत हो गए थे, उन लोगों को विपश्यना की क्या आवश्यकता है? अब विपश्यना की इतनी आवश्यकता है, जैसे अब आदमी संसार के सेवा में लगा है, अभी कुछ काम नहीं है, बैठे हैं तो क्या करेंगे, तो बैठे हैं तो यही करेंगे। वो बैठे हैं तब चाहे जब निरोध अवस्था में चले जाएंगे, और इंद्रिय जगत में रहेंगे तो इसी को उत्पाद वे देखते रहेंगे। तो किसी ने प्रश्न किया उनसे, गुरु जी के सामने बार बार ये प्रश्न आता था कि ये अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, तो ये कब तक हम अनित्य है, अनित्य है ये करते रहेंगे, श्रोतापन्न हो जाएंगे तब तक? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, श्रोतापन्न होने के बाद भी यही करना पड़ेगा। तो सगदागामी हो जाएंगे तब तक, ये उसके बाद भी करना पड़ेगा। अनागामी हो जाएंगे तब तक, बाद भी अरहंत हो जाएंगे तब तक, बाद में भी करना पड़ेगा। वो जितनी देर निरोध अवस्था में जाता है, माने बुद्ध होने के बाद या अरहंत होने के बाद, बाकी सारा जीवन निरोध में रहेगा, ऐसा नहीं। निरोध में रहेगा तो बात कैसे करे, लोगों को उपदेश कैसे देगा, समझाएगा कैसे?
तो बहिर्मुखी होकर के सारा काम करता है, निरोध में नहीं है। निरोध में जब उसका मन होता है तब बस बैठा गया निरोध में, खत्म। अब जो कुछ हो रहा हो बाहर, निरोध अवस्था में चला गया। जब चाहे तब, जितनी देर के लिए जाना चाहे उतनी देर के लिए निरोध अवस्था में चला जाएगा। लेकिन जब बाहर आया तो वो भी उसी तरह से देख रहा है, सारा अनित्य है अनित्य है। उसको कुछ साफ नहीं करना, लेकिन स्वभाव हो गया, यही देखेगा और क्या करेगा। लोगों से बात करेगा तो भी यही देखेगा, लोगों को उपदेश देगा तो भी यही देखेगा, आराम करेगा तो भी यही देखेगा, चलते फिरते खाते पीते यही करेगा। वो कोई कर्म नहीं कर सकता, कुछ नहीं, कर्म नहीं है ना, वो क्या कर्म है, वो चलते हैं उसके। इसीलिए उनके कर्म को, अरहंत के कर्म को क्रिया कहते हैं, पुरानी भाषा में क्रिया कहते हैं। ये क्रिया है केवल, कर्म नहीं है। इसका कोई बंधन नहीं बनता है, इसका बंधनों से परे है। ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको एक बार पूछा तो उसका जवाब अभी दिमाग में बैठा नहीं था कि विपश्यना करने से कि कर्मों के फल की मात्रा बदलती है कि नहीं बदलती है। जितनी निकल जाएगी उतनी मात्रा बदल गई ना। माने हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में कर्म का फल एकत्र है और हम सफाई किए जा रहे हैं तो उसकी मात्रा कम रह गई अपने पास। जो जी कोई ऐसा कर्म किया हो कि जिसका फल हमें लेवल से कि 1000 रुपये के नुकसान से विपश्यना करते हैं तो संभव है कि वो 1000 रुपये के नुकसान के बजाय 1 रुपये के। यही होता है विपश्यना में। और क्या होता है, मानो कोई लकीर हमारी बहुत गहरी है और उसका प्रतिफल बहुत बड़ा दुख देने वाला आएगा, तो हम उस लकीर को कितना साफ करते गए, लेकिन फिर भी अभी उसकी कुछ गहराई है और फल आ गया। तो जितनी गहराई हमने दूर कर ली उतना तो हल्का हो ही गया वो। अगर वो अपनी पूरी गहराई का फल लेकर के आता तो न जाने कितना असह्य होता। तो अभी हमारा थोड़े में भुगतान हो गया, बात खत्म। तो भाई जब विपश्यना करते हैं और संवेदना को देखते रहते हैं तो हर टाइम जब सफाई होती है तो उस संवेदना के कुछ वाइब्रेशंस फैलाते तो हैं और किसी न किसी को उसके इफेक्ट तो आती होगी ना। वो नहीं समझना चाहिए कि हम अपना जो मैल निकालते हैं वो किसी दूसरे से जाके चिपक जाए। होता क्या है कि हम जो कहते हैं कि भाई कहीं गलत जगह जाकर के तुम इन्वॉल्व होगे तो वहां से तुम खराब वाइब्रेशन ले लोगे, ऐसा कभी कह देते हैं। तो वो तब होता है जब अपने अंदर भी उसी प्रकार की वाइब्रेशन का संग्रह हो। कोई खराब वाइब्रेशन कहीं वातावरण में है और हमारे पास भी उसी तरह की खराब वाइब्रेशन की किसी जन्म का संग्रह हो, थोड़ा ही हो चाहे, तो उसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाएगी, उसके साथ समरस हो जाएगी। तो फिर उसके साथ समरस होकर के ये अपना उसी तरह का काम करना शुरू कर देगी, बढ़ना शुरू कर देगी। बस हमने उसको ग्रहण कर लिया, दूसरी भाषा में योग ग्रहण कर लिया। लेकिन वैसे कोई दूसरे की वाइब्रेशन हमको नुकसान पहुंचाए, कैसे पहुंचाएगी? अगर हम अनंत हो गए तो कैसे पहुंचाएगी हम? हमारे पास अपना उस तरह का, उसी क्वालिटी का संग्रह होगा तो उसके साथ ट्यून अप हो जाए। नहीं होती, और होता ही माने। सामान्य गृहस्थ है, सामान्य व्यक्ति है तो सब तरह की संवेदनाएं भीतर लिए बैठा है, न जाने कितने कितने जन्मों में क्या क्या किया है। तो किसी के साथ ट्यून अप हो जाए तो ऐसी गलत जगह जाओ ही क्यों? जैसे बहुत अच्छी साधना करने वाला आदमी और चला जाए सिनेमा में, आप सिनेमा में थोड़ी देर बैठेगा तो उसको जैसे काटने लगा कुछ, क्योंकि सारा वाइब्रेशन वहां का जो है वो राग का, द्वेष का, इसी तरह का। और अपने पास अभी पूरे तो निकले नहीं ना राग द्वेष, तो एकदम समरस होने लगे उसके साथ। तो काहे हम ऐसी जगह जाकर के अपना बढ़ाएं? इसलिए जो दूषित जगह लगे उससे दूर रहे। जो अपने को लगे कि ये जगह काटती है, अपने को ठीक नहीं लगती, तो अब गृहस्थ की जिम्मेदारी के लिए जाना पड़े, वो बिल्कुल अलग बात। डरना भी नहीं चाहिए कि भाई ऐसा होगा तो फिर आदमी गृहस्थ का जीवन कैसे चलाएगा, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा। लेकिन अकारण ही हम जाकर के कीचड़ में लोट पलोट क्यों लगाए? जिम्मेदारी है, जरूरी है, ठीक है, जाना है तो करना है। मैत्री देते हैं, फिर वो अपना जो जीते हैं वो स्प्रेड होती है बाहर में। हाँ। तो अंदर में तो कुछ फिर उस समय तो महसूस नहीं होता है, तो अंदर महसूस होने लगेगा, दोनों ही होगा। भीतर भी जैसे कुछ लहरा रहा है और बाहर भी लहरा रहा है। अपना सारे शरीर में पुलक रोमांच हो रहा है और बाहर भी वो फैल रहा है वातावरण, ऐसा होने लगेगा। और ऐसा होने से ही ज्यादा बलवान होगी मैत्री, क्योंकि बेस के साथ मैत्री होनी चाहिए। बेस छोड़ दे में और मैत्री हो रही है तो उतनी स्ट्रेंथ उसमें नहीं होगी। तो अपने बेस के साथ। भगवान बुद्ध को भी वैसे कष्ट क्यों सहन करना पड़ा? वही कि भगवान बुद्ध हो चाहे कोई भी अरहंत हो, ऐसा संस्कार
जबकि बुद्ध बने या अरहंत बने तो ऐसे संस्कार जो कि नया भाव देंगे वो सारे धुल गए। विसंखार गतं चित्तम जो कहते हैं उसका मतलब भाव संस्कार सारे समाप्त हो गए। रह गया तो उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। अरंत भी हो गया और संस्कार भी नहीं रह गया बिल्कुल, तो मृत्यु हो जाएगी। तो बस वो संस्कार जो जीवन धारा को चलाएं और जिनकी वजह से नया भाव नहीं आ सकता, वो जो संस्कार हैं अब वो अपना कोई रूप लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि पत्थर की चोट लग गई उसको चोट नहीं मानते, अरंत है ना, उनको क्या होगा, ये चोट तो लगी पांव पर। तो लोगों की नजरों में तो देखो भगवान बुद्ध को चोट लगी, भगवान बुद्ध देखो पेचिश हो गई, भगवान महावीर देखो बीमार पड़ गए, ये हो गया। तो ये सारी बातें लोगों की नजरों में तो है लेकिन उनकी नजरों में तो कुछ नहीं है। लेकिन वो आना, उसमें से गुजरना तो पड़ता है। निंदा हुई, लोगों की नजरों में तो बड़ी बात है, देखो भगवान बुद्ध की भी निंदा हुई, निंदा वो निंदा ही नहीं मानते, तो उनको नहीं होता। लेकिन वो कोई संस्कार ऐसा है जो इस तरह की परिस्थिति पैदा करने वाला है, वो करे। भाव नहीं, भाव का संस्कार नहीं, न तो नया बन सकता है और न कोई पुराना भाव का संस्कार कायम रह सकता है। अगर वो कायम है तो भी मुक्त नहीं। तो मुझे ये आयुष्य कर्म है तब तक ये धारा चलती है। हाँ, कितना आयुष्य का जो है उतनी देर तक ये धारा चलेगी। और उसमें कोई कर्म ऐसे हैं, जैसे किसी जीवन में किसी व्यक्ति ने अपनी माता की हत्या कर दी हो, पिता की हत्या कर दी, अपने धर्म गुरु की हत्या कर दी हो, जहाँ मुक्ति का धर्म लोगों को सिखाया जा रहा है उसमें कोई अड़वाल पैदा कर दी हो, इस तरह के कुछ 5-7 बड़े जघन्य कर्म माने जाते हैं, बड़े नीचे कर्म। उस तरह का कर्म किया हुआ और फिर धोते और अनेक जन्मों से अपना उसका कष्ट भी सहते और वो मुक्त हो गया, अनंत हो गया, तो भी उसकी एक लकीर ऐसी रहेगी कि मृत्यु के पहले किसी न किसी प्रकार का थोड़ा तो कष्ट, जैसे फूल की छड़ी मार के जाए वो कुछ न कुछ करके जाएगी अपना, उसको नहीं लगेगा, उसको केयर नहीं करेगा वो, लेकिन उसमें से गुजरना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत बड़ा साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। जैसे उसको सारा जितना समझ में आए, आगे जाकर के कौन जाने, ये दुनिया में साइंस जैसे आगे बढ़ रहा है, इन सारी वाइब्रेशंस को मापना शुरू कर दे, इन सबको रिकॉर्ड करना शुरू कर दे, कंप्यूटराइज करना शुरू कर दे, तो कौन जाने को समझ में आए उनके। बहुत सूक्ष्म बात है ये कि कैसे हमारे कर्मों की सेंसेशन बनती है और कैसे इन सेंसेशनों से ही वो कर्म संस्कार बढ़ता है, कैसे इन सेंसेशनों से ही वो घटता है, खत्म होता है। ये अपने आप में एक बड़ा साइंस है, कोई चमत्कार की बात नहीं है, लॉ ऑफ नेचर है। नहीं जानते लोग इसलिए उसका उपयोग नहीं कर पाते, वो अलग बात है। बापू जी, रास्ते में जब ये आते थे गुरु जी पर लेने के समय, तो बात हो रही थी कि ऐसी चीज जैसा है कि 100 रुपया हमने किसी का चुराया, तो चोरी करने वाले को भी नुकसान है, जिसकी चोरी होती है उसने अगर क्षमता नहीं होती तो उसका भी नुकसान होता है। दोनों अपने अपने कर्म के जिम्मेदार है ना। जिसके घर चोरी हुई, चोरी होते ही वो रोने लगा, तो वो जो रोने का संस्कार बनाएगा उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। लोग तो कहेंगे अरे बेचारे इसका तो 1 रुपया चोरी हुआ, और आप कहते हैं इसको दंड भी मिलेगा, तो ये कैसी बात। दंड तो चित्त के कर्म की वजह से मिल रहा है, और वही मुस्कुराए कि भाई हो गई तो हो गई, अब क्या करें, उसको मालूम करने की कोशिश करेंगे, अपना रुपया चला गया उसको लाने की कोशिश करेंगे। वो रोने की क्या बात है इसमें, करते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो उसको नहीं भुगतना पड़ेगा। और वो हाय रे मेरा तो रुपया चला गया रे, अब मेरा क्या होगा रे, तो वो जितनी देर ऐसा संस्कार बनाएगा उसको तो उसका भुगतना ही पड़ेगा। तो चोरी करने वाला भुगतता, ऐसा ही नहीं है, चोरी जिसकी हुई है वो ही भुगतता। बड़ा डेलिकेट है कर्म का सिद्धांत, बड़ा डेलिकेट है। सारा ब्रह्मांड में सब कुछ अरेंजमेंट होगा, कर्म की वजह से सारा का सारा बंधा हुआ है। हो सकता है कि चोरी हुई मेरी, तो कर्म बचत करेगा, ये ऐसा ही है। भगवान बुद्ध ने ऐसा देख ही लिया है कि और एक बिना ब्रह्मांड में ऐसी होने वाली है। हाँ, बस ऐसा मान के रह गया तो बस कुछ नहीं, तो उसको, और वो रोने लगा उसको लेकर के, तो वो रोने का तो परिणाम उसको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, अभी रो रहा है तो अभी भोग रहा है, जितनी देर रो रहा है उतने दंड मिल रहा है उसको, रो रहा है दंड मिल रहा है उसको, और फिर आगे भी दंड ही आने वाला उसके लिए कि रोने का जो संस्कार बनाया और ज्यादा रोना लेकर आएगा, इस जन्म में आएगा, भविष्य में आएगा, कभी न कभी आएगा, बीज वसी हो रहा है। तो ये सारा बंधा बताया नियम इतना है। सब चीज निर्माण तो नहीं हुई है, हर चीज को बदल तो सकते हैं ना। वही आदमी बहुत दुखियारा है, उसकी घर चोरी हो गई, उसका बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, कुछ हो गया, बहुत दुखियारा है, और यह का एक धर्म समझ में आ गया,
और लग गया धर्म के काम, साधना करने के, सारा धो देगा, बदल दिया ना। तो ऐसा भी नहीं मान के चलना चाहिए कि ये तो हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा, तो भाग्यवादी हो गए। मनुष्य को पुरुषार्थ अपना समझना चाहिए कि हमारे पूर्व कर्मों की वजह से हमारे जीवन की धारा ये दुख की ओर जा रही है, हमारे कोई पूर्व कर्म ऐसा जा रही है। लेकिन आज के कर्म का तो मैं मालिक हूं, तो अपनी विपश्यना द्वारा आज के क्षण का मालिक बन करके सारी धारा को मोड़ दूंगा। मोड़ी जा सकती है, मोड़ देता है तो गया। तो सेट इस माने में है कि सारा का सारा कर्म का जहां जहां जो जो बीज पड़ा हुआ है वो अपना उसी ढंग से फल ला रहा है। आज आए, 10 वर्ष बाद आए, 10 जीवन बाद आए, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, वो धारा अपना काम कर रही है, बीज अपना काम कर रहा है। बस ये इतना बड़े। कल शाम को जो हम लोगों ने नक्की किया, वो गुरु जी से बात हुई हमारी कि वेदना के अंदर में थी वैसा, जो अंदर में भीतर में वेदना होती है उसको बाहर की घटना से क्या रिलेशनशिप है। तो ऐसी वेदना की आपको जरूरत हो तो वैसी वो घटना होनी जरूरी है। यही बात है, माने हमको अपने किसी पूर्व कर्म की वजह से कोई बहुत भयंकर पीड़ा की वेदना आने वाली है, बीज हमारा ऐसा है, वो आने वाली है। वो उतनी भयंकर पीड़ा हमको कैसे आए कि कोई ऐसी घटना घटे जो एकदम हमको भीतर से बींद देवे। तो उसने एक उदाहरण दिया कि एक माँ बारंडे में खड़ी है अपने छोटे बच्चे को हाथ में लिए हुए, अचानक उसके हाथ से बच्चा छूट गया और नीचे गिरा और मर गया। कितनी बड़ी पीड़ा होगी उस माँ को। बच्चा मरे तो ही पीड़ा कम नहीं होती माँ को, अरे अपने हाथ से मर गया, अपनी असावधानी में मर गया, उसको उतनी बड़ी पीड़ा अपने कर्म संस्कार की वजह से मिलनी थी। तो वैसी घटना घटेगी तब न उतनी पीड़ा में गुजरेगी, वो नहीं कैसे गुजरेगी। तो घटना उस तरह से घटती है उसके लिए। जैसे कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारे लिए कोई ऐसी काम करता है जो हमको खराब लगता है, तो हम दुखी तो होते हैं। हमारा अपना पुत्र ऐसा करे, हमारा अपना सगा भाई ऐसा करे, तो वो बात ऐसी बनेगी कि वो पुत्र ही ऐसा करेगा तो पीड़ा ज्यादा होगी ना, वो सगा भाई ऐसा करेगा तो पीड़ा ज्यादा होगी ना। तो वो फिर सारा नेचर अपना काम इस तरह से करवाती है। तो आई है इसलिए कि उतना गहरा बीज था, इसका ऐसा ही फल आना चाहिए, इतनी पीड़ा वाला फल आना चाहिए। इसलिए जो फल आता है इसमें जो क्षमता में बस, तो वो फल जैसा नहीं लगा, अपवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही तो है ना, कि माना कि नहीं हम ये मान के चलें कि हमने वो बीज बोया था इसलिए हमको ऐसा फल आएगा, हम क्या करें, तो रोएंगे, रोना ही पड़ेगा और क्या होगा, तो बढ़ता ही चला जाएगा। सब आपका महामंत्र उतरे में सब आ गया कि जो आए बाबा, चाहे जितना गहरा कर्म किया हुआ वो हमारा खराब, और उसका चाहे जितना गहरा फल आए, हम तो उसको साक्षी भाव से देखेंगे, तो अपना तो सुधर गया, जो होना होता है। ये सारा शास्त्र, सारा इसमें समा गया, इसी में समा गया, एक ही बात में समा गया। एक के साधे सब सदे। वेदना की, क्यों वेदना की इसलिए चाबी है, लोग वेदना को भूल गए, उसको समझ नहीं। इस संपजन्य की बात अभी करें ना, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, तो कहने को तो कह दिया संप्रज्ञात समाधि, लेकिन सारी परंपरा उनकी जो है वो भूल गए कि सेंसेशन को संप्रज्ञात कहते थे भारत में। संपजन्यम का मतलब यही कि शरीर पर जो संवेदना हो रही है उसका उत्पाद होता है, स्थिति होती है, लय होता है, उत्पाद होता है, स्थिति होती है। ये देख रहा है तो अनित्य देख रहा है, तो उसका कटता चला जाएगा सारा। तो वो तो भूल गए, नाम केवल रह गया संप्रज्ञात समाधि। और असंप्रज्ञात वो होती थी कि इसको देखते 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 जब निर्वाणिक अवस्था में गए तब संप्रज्ञान क्या, वो तो उत्पाद में दिखेगा ही नहीं, क्या देखेगा। तो असंप्रज्ञात समाधि, वो समाधि जिसमें ये उदय व्यय दिखना बंद हो गया। तो जब तक उदय व्यय देख करके चित्त को एकाग्र कर रहा था वो संप्रज्ञात समाधि। उदय व्यय के परे जाकर के जहां उदय व्यय है नहीं वहां एकाग्र हुआ तो असंप्रज्ञात समाधि निर्वाणिक अवस्था प्राप्त हो गई उसे। वो अर्थ सारे खत्म हो गए ना, क्योंकि वेदना का बहुत बड़ा पार्ट रहा भारत की साधना में, और ये वेदना लोग भूलते चले गए, इसको इम्पोर्टेंस देना बंद गया। अवस्था समाधि अवस्था में भी आती है और वो प्रज्ञा अवस्था में भी आती है। प्रज्ञा अवस्था में आए, केवल समाधि में नहीं आए। केवल समाधि तो किसी प्रकार भी हो सकती है, प्रज्ञा तो नितांत आवश्यक यहाँ हो गई। प्रज्ञा अवस्था में भी समाधि के बल से एकाग्र होते 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 और फिर वो श्रोतापन की अवस्था आएगी, एकाग्रता तो आएगी, आनी पड़ेगी।
उस रास्ते पर ये सब चल सकता है। एकाग्रता नहीं आई, बीच में कोई विचार आया, उसको भी देख लिया, उस विचार की वजह से संवेदना क्या आई उसको भी देख लिया, व्याकुल नहीं हुए, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और डुबकी लगने की टाइम आएगी तब सब अपने आप बंद हो जाएगा, विचार उचार सारा एकाग्र हो जाएगा। संकल्प हो, हाँ, वो जो उस समय आएगा तो उनको असम्यक संकल्प होगा नहीं, उस समय नहीं होगा। माने हम अपनी ओर से प्रयत्न ये करेंगे कि भाई जो ये गलत संकल्प हमारे मन में उठते हैं, ये तो हमारे कर्म संस्कारों को और बांधने वाले हैं, तो हम उसके प्रति सजग रहेंगे और कुछ नहीं कि देखिए गलत संकल्प उठाना तो बढ़ने नहीं पाएगा, वो शांत होता चला जाएगा। फिर जो अच्छा संकल्प आया तो अपने आप वो कायम रहेगा, लेकिन जो बुरा संकल्प है वो खत्म होते चले जाएगा। फिर आगे स्टेज आएगी सम्यक संकल्प भी बंद, संकल्प बंद ही बिल्कुल, तब फिर और आगे की स्टेज आएगी। पर पहले बुराई से छुटकारा लो, फिर भलाई से छुटकारा अपने आप हो जाएगा। तो उसकी बात रास्ते में समझा रहे थे कि ये पुण्य के संस्कार कैसे समाप्त होते हैं, पाप के संस्कार तो हमारी इन संवेदनाओं को देखते देखते समाप्त होते हैं, फिर पुण्य के कैसे होते हैं और पुण्य के क्यों होते हैं, कैसे होता है। तो भगवान ने उदाहरण देकर के बताया कि एक आदमी को नदी पार करनी है तो एक बेड़ा बनाता है या नाव बनाता है, उस नाव के सहारे सारी नदी पार कर लेता है वो। तो हमारे जितने पुण्य के संस्कार हैं उनके सारे हम पाप की नदी को पार कर लेते हैं, उनका बल मिलता है हमको, क्योंकि पुराना पुण्य होगा, पारमी होगी तो ही साधना कर पाएगा, नहीं कर ही नहीं पाएगा, तो उसका सहारा मिला हमें। लेकिन नदी पार कर ली तब उस नौका को सिर पे उठा के नहीं चलता आगे, उसको छोड़ देता है, पार कर ली ना तो पुण्य का अपने आप छूट जाता है, उसके आगे पहुंच आगे छूटा, तो वो तो तत्क्षण छूट जाएगा, उसके लिए कोई बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अनंत अवस्था में आया तो सब छूट जाएगा। ये भगवान बुद्ध ने जो जातक दृष्टांत किया है तो जातक कथा कहते हैं उसको? नहीं, सभी में है। ये जितने भी सुत्त पिटक है, जो मानो अंगुत्तर निकाय है, ये संयुक्त निकाय है, मध्यम निकाय है, उनके सारे प्रवचनों में कहीं ना कहीं कोई उदाहरण ये वो ऐसा देते ही आए, वो उनका स्वभाव था। धारण करके अलग नहीं कोई पुस्तक है ना, सभी में है। तो जातक कथा क्या है? जातक कथा में जहां जहां उन्होंने अपने पूर्व जन्म की बात बताई, जैसे कोई घटना घटी, इस आदमी ने ऐसा किया, वो किया, ये हो गया, तो कहेंगे अरे ये इस तरह अपने पूर्व जन्म में भी ऐसा ही था, ऐसा करता था, तो उसकी बात कहेंगे तो उसके साथ अपनी बात भी, जब मैं ऐसा था, अमुक जन्म में मैं जन्मा, उस वक्त ये ऐसा होकर जन्मा, उसने ऐसा किया, उस वक्त भी मैंने इसको उपदेश देकर के ठीक रास्ते लाने की कोशिश की। माने इस तरह से कोई ना कोई घटना, आज की कोई घटना घटी, उसके सहारे पूर्व की घटना समझाएंगे, पूर्व जन्म की कोई घटना समझाएंगे, इसको जातक कथा। अर्थ कथा, उसका अर्थ है जैसे अपने यहाँ भाष्य होता है। अर्थ कथा भगवान बुद्ध की नहीं बनाई हुई, भगवान बुद्ध की जो वाणी है उस पर लोगों ने अपने अर्थ किए, टीकाएं की, तो उसको अर्थ कथा को पाली में अट्ठ कथा कहते हैं। वो आठ नहीं है, अर्थ का अट्ठ हुआ, आठ का अर्थ नहीं, अष्ट का अर्थ नहीं हुआ, अर्थ का, लेकिन अर्थ कथा, तो उसके अर्थ किस तरह से लिए, तो आचार्यों ने सब उसका अर्थ किया, आचार्य ने उसका अर्थ किया। उसमें अर्थ करने में उन्होंने भगवान के जीवन की अनेक घटनाएं जो कि लोगों में प्रचलित थी, जो कि भगवान की वाणी में नहीं आई, वो उन्होंने उसमें जोड़ी। देखो ये घटना घटी थी, तब भगवान ने ये, मान लो एक भगवान ने कोई एक गाथा कही, तो जैसे मंगलसूत्र की सब पापस ये फुट सलोक धम में ही कहा, तो क्यों कहा, अमुक घटना ऐसे घटी थी, ऐसे, तो भगवान ने मंगलसूत्र का उपदेश दिया, उसमें ये आया, ऐसे उसके एक सारी पृष्ठभूमि समझा करके और फिर उसका अर्थ करेंगे। ये अर्थ कथा में ये सारा कुछ है। विपश्यना जो शब्द है वो भगवान बुद्ध ने इमीडिएटली इस्तेमाल किया था कि विपश्यना किया, विदर्शना किया, इस तरह से अनुपश्यना किया, वो कई शब्द ऑर्डिनरी शब्द है, उस वक्त इस्तेमाल होता था। हाँ, ये तो लोगों ने फिर भुला दिया इसको, इसलिए शब्द लुप्त हो गया भारत से, नहीं तो भारत का पुराना शब्द था, इसलिए इस्तेमाल हुआ, वेदों में इस्तेमाल हुआ, भगवान महावीर ने इस्तेमाल किया, गीता में इस्तेमाल हुआ, सभी जगह इस्तेमाल हुआ। ये अभी हम देख रहे थे दोबारा ये पातंजल योग का, पूरा पातंजल योग अभी पड़ गया पिछले दिनों में सारा का सारा, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से ये व्यक्ति सारी की सारी बुद्धवाणी को ऐसे कैसे रखे उसने,
सारी की सारी बुद्धवाणी को ऐसे रखी है और कहता है इससे मुक्ति होगी, इससे मुक्ति होगी, ये करना चाहिए, मुक्ति के लिए करना चाहिए, सारा कुछ समझाता है। फिर कहीं बीच में कह देगा अथवा ईश्वर प्रणिधान, माने ये भी होगा, इससे भी हो सकता है, अथवा ईश्वर प्रणित, उसको अपनी ईश्वर की बात डालनी थी। वो है श्रद्धा, यही सारे वो भी है, है, ये भी है। और वो जो ये 5 दुश्मन है उनकी व्याख्या है वही इसी तरह से। 4 आर्य सत्य हैं उनकी व्याख्या है, 4 जो ब्रह्म विहार हैं उनकी व्याख्या है। तो बिल्कुल वैसे ही चलता है। ये संप्रज्ञात असंप्रज्ञात की बात जिसमें देखी तो वैसे ही चलता है, बस खाली उसने बीच बीच में अपनी बात ये जोड़ी कि ईश्वर प्रणिधान भी एक रास्ता है, अथवा करके उसको डाला है। ब्रह्मचर्य जो शब्द है, ब्रह्मचर्य का जो पुराना अर्थ होता था वो धर्म का आचरण, उसको ब्रह्मचर्य कहते थे। लेकिन धर्म के आचरण में ये काम भोग से विरत रहना ये भी उसका एक अंग है। आज ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल मात्र वही हो गया कि जो सेलिबसी का जीवन जीता है वही ब्रह्मचर्य है। लेकिन पुरानी भाषा में ब्रह्मचर्य धर्म का जीवन जो जीता है, ब्रह्म में करने के लिए जो व्रत है वो ब्रह्मचर्य। हाँ, तो उसमें सारी बात आ गई। उसमें केवल एक ये सेक्स की बात नहीं है, सारी बात आ गई। झूठ बोलेगा और मान लो कि